मैं ब्लॉक प्रमुख का प्रबल दावेदार रहा। जातिवादी मानसिकता को लेके उन्होंने जो षड्यंत्र रचा, हमारा नाम भाजपा प्रत्याशी पद से कटा, ऐसे व्यक्ति को आगे करे जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल निशान ऊंचाहार विधानसभा में योगी मोदी जी के नाम पे, उनके विकास कार्यों के नाम पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रपति बन जाता है। नमस्कार, द सच आप देख रहे हो और आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए अब सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी साफ कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ बात की जाए यदि भाजपा के ऊंचाहार विधानसभा सीट को लेकर, तो लगातार पार्टी ऊंचाहार विधानसभा सीट को लेकर असमंजस की स्थितियों का सामना कर रही है। ऐसा इसलिए भी है कि यदि हम पुराने रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर भाजपा का प्रदर्शन उस प्रकार का नहीं रहा है। दूसरी तरफ पार्टी में बड़े बड़े धुरंधर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी के लिए प्रत्याशी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्हीं धुरंधरों में से एक और काफ़ी कम समय में अपनी पहचान बनाने वाले एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, चुनावी चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं। शख्सियत का नाम है अभिलाष चंद्र कौशल। बातचीत करते हैं। सबसे पहले द सच में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहते हैं कि सबसे पहले मुद्दे की सीधा बात करते हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव से आप एक्शन में आए और उसके बाद कम समय में आपने एक बेहतरीन शख्सियत के रूप में अपनी पहचान बनाई, कैसे किया ये? नहीं सचिन भाई, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव तो था ही, उसके पहले से भी हमारा पूरा परिवार राजनीति में है। सन 92 में हमारे पिताजी मंडल अध्यक्ष भाजपा ऊंचाहार रहे और हम बाल स्वयंसेवक होते हुए संघ के जो प्रथम शिक्षा वर्ग, द्वितीय शिक्षा वर्ग हम किए हुए हैं और संघ में हम लोग रहते हुए देश निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज सेवा के लिए राजनीति में है। कोई हम लोगों का उद्देश्य पैसा कमाना राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। और जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हम ओबीसी मोर्चा के तब जिला अध्यक्ष रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। माननीय जिला अध्यक्ष श्री रामदेव पाल जी ने कहा कि चुनाव लड़ना है। हमने तैयारी की और तैयारी की तो उन्होंने कहा कि क्या क्षेत्र पंचायत सदस्य बन जाओगे? तो हमने कहा कि हाँ बन जाऊंगा। और मैं हो सकता है कि एक जगह से चुनाव लड़ता तो हार जाता, इसलिए मैंने 2 जगह से चुनाव लड़ा कि हमको ब्लॉक प्रमुख बनना है। उस हिसाब से नियमित से तैयारी की थी और 2 जगह, एक सांवपुर नेवादा, दूसरा मदारीपुर से क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में नामांकन किया और दोनों जगह से जीत दर्ज की। दोनों जगह से जीत दर्ज करने के बाद मैं ब्लॉक प्रमुख का प्रबल दावेदार रहा। पार्टी भी पूरी तरीके, हमारा नाम पार्टी के संगठन के थ्रू हमारा नाम रहा। अब कुछ मौजूदा राजनीतिक लोग जो किसी अन्य समाज के लोगों को या अन्य किसी राजनीतिक उसका कद बड़ा ना हो जाए तो, या अपनी केवल जातिवादी मानसिकता को लेके उन्होंने जो षड्यंत्र रचा, हमारा नाम भाजपा प्रत्याशी पद से कटा और फिर दूसरी तरफ सारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे साथ रहे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। तो उस जो भावना रही गलत लोगों के सिस्टम की वजह से, जिनके पास 5 कैंडिडेट रहे उनको टिकट मिल जाता है भाजपा का और वो खुद भी अपना पार्टी का वोट न लेते हुए किसी ऐसे अपने जातिवादी के लिए उनको समर्थन दे देते हैं और चुनाव में मुझको हार मिलती है। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई इस अनदेखी के बाद भी आपने विधायक पद के लिए, विधायक प्रत्याशी पद के लिए यहाँ भाजपा से आवेदन किया, क्यों? जी, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष तो मैं 5 साल से लगातार कर रहा हूँ। नगर पंचायत ऊंचाहार का टिकट मांगा तो उसमें भी टिकट नहीं मिला। ब्लॉक प्रमुख के टिकट में जो षड्यंत्र हुआ उसके तहत टिकट कट गया और अब विधानसभा ऊंचाहार के लिए मैं पूरी तरीके से पूरे क्षेत्रों में जाके, विधानसभा के सभी गाँवों में जाके सभी प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सभी से मिल रहा हूँ और सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि एक कार्यकर्ता जो समाज सेवा के लिए, केवल सेवा करने के लिए राजनीति में पूरी तरीके से जुटा हुआ है, उसकी आप लोग मदद करिए। और पार्टी से भी संगठन के रूप में जो भी मैंने काम किया है उसके तहत पार्टी में भी सभी संगठन के सभी बड़े पदाधिकारियों से मैं आग्रह कर रहा हूँ कि ऊंचाहार विधानसभा के लिए हमको नामित करें और चुनाव जो आज तक भारतीय जनता पार्टी ऊंचाहार विधानसभा नहीं जीत पाई है उसके लिए एक
जो योग्य उम्मीदवार, मैं अपने मुझसे अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जिस तरीके से समाज में आज जातिवादी शक्तियाँ हावी हो रही हैं और लूट, भ्रष्टाचार, इस तरीके के अनेकों सिस्टम बढ़े हुए हैं, उनको रोकने के लिए, और योगी मोदी का जो काम है कि किसी को भी ऊंचे हार से टिकट मिल जाएगा तो वो निश्चित ही चुनाव जीत जाएगा। जैसे कुछ जातिवादी लोग हैं, वो केवल अपने वजूद को बचाए रखने के लिए, वजूद बढ़ाने के लिए, अन्य जैसे समाज में जितनी भी जातियां, हम सब सामाजिक लोग हैं, समाज में सभी जातियां एक दूसरे का सहयोग करती हैं, एक दूसरे का समर्थन करती हैं और एक अच्छे व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो जो दो बार से चुनाव हार चुका, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी रहा, भारतीय जनता पार्टी से भी 2017 में प्रत्याशी रहा, चुनाव नहीं जीत पा रहा, उसका कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं पार्टी को इसको गूढ़ता से समझना पड़ेगा और विधानसभा के लोगों को समझना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को आगे करे जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल निशान ऊंचा हार विधानसभा में योगी मोदी जी के नाम पे, उनके विकास कार्यों के नाम पे, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो माफिया थे, गुंडा थे, आज वो सब जेल में हैं। देखा जाए, बात बीच में काट रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं और देखा जाए तो भाजपा से प्रत्याशियों की होड़ में काफ़ी बड़े बड़े धुरंधर हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगातार पूर्व प्रत्याशी रह चुके अशोक मौर्य भी एक मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता अतुल सिंह की बात की जाए, वो भी भाजपा का दामन थाम कर काफ़ी समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, पार्टी एक नए चेहरे यानी आपके साथ जाना चाहेगी? निश्चित नए चेहरे के साथ जाना चाहेगी। पार्टी में, संगठन में अनेकों दायित्व होते हैं, सभी दायित्व का निर्वहन होता है और पार्टी जो भी निर्णय लेती है, भारतीय जनता पार्टी से ही ये उम्मीद लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि अन्य पार्टियों में या तो जातिवादी हावी हैं या तो कुछ लोग ऐसे जो बड़े बड़े नेता हैं वो हावी हैं। तो जो एक सामान्य सा कार्यकर्ता है उसको भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता राष्ट्रपति बन जाता है, एक सामान्य कार्यकर्ता हमारे गृह मंत्री जो आज के यहाँ माननीय अमित शाह जी, जो बूथ अध्यक्ष रहे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, फिर बाद में गृह मंत्री बनते हैं। एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता वो राजनीतिक के उच्च शिखर तक जाने में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इसमें सहयोग कर सकती है। देखा जाए तो आपके पिताजी जो हैं, पिता और भाई पूर्व में भाजपा की सेवाएं कर चुके हैं, तो ऐसे में क्या लगता है यदि पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप जनता को साधने की कोशिश कैसे करेंगे? जनता पूरी तरीके से हमारे साथ है, चाहे जितनी सर्वे करा लिया जाए, सभी सर्वे में मैं सबसे ऊपर आऊँगा। क्योंकि अगर जातिवाद की बात की जाए तो रायबरेली के अंदर ऊंचा हार विधानसभा सीट ऐसी है जिसमें वैश्य समुदाय 65,000 वोटर है, सर्व वैश्य समाज का 65,000 वोटर है और उसके साथ साथ सवर्ण वोट हैं, दलित वोट हैं। जितना भी मैंने समाज सेवा या जो भी कार्य किया, व्यापारियों के हित में व्यापार मंडल के थ्रू कई तरीके के आंदोलन किए, व्यापारियों को अनेक तरीके से उनको लाभ दिलाने का काम किया और जो भी जितनी सेवा की उसके तहत सारे व्यापारी, ऊंचा हार विधानसभा के अंदर सारे व्यापारी, जितने व्यापारी हैं, जितना वैश्य समुदाय है और सभी जातियों को लेके हम एक विशाल जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी को हराने में पूरी तरीके से मदद करेगी और हम भारतीय जनता पार्टी से निश्चित ही ऊंचा हार में कमल खिलाने का काम करेंगे। अच्छा, देखा जाए तो एक तरफ भाजपा असमंजस की स्थितियों का सामना कर रही है और बड़े बड़े धुरंधर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के रूप में एक मजबूत विपक्ष है, एक मजबूत प्रत्याशी मनोज कुमार पांडे जो कि मौजूदा विधायक हैं, वो भाजपा के समक्ष खड़े हैं। क्या लगता है कमल खिलाने में आसानी होगी? निश्चित ही आसानी होगी, क्योंकि हमारे पास विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी और आज भारत के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री की चर्चा होगी तो सबसे नंबर 1 पर योगी जी आएंगे। और जिस तरीके से समाज के अंदर, देश के अंदर और एक देश को एक मजबूत
मजबूती, सख्त आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, राजनीतिक रूप से मजबूत करने के लिए, सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए जो सारे दोनों नेता हमारे काम कर रहे हैं, उन सब की जो कार्य योजना, जो देश सरकार की कार्य योजना बनी है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ निश्चित जीतेगी। तो आप देख सकते हैं, ये थे अभिलाष चंद्र कौशल, एक दमदार शख्सियत जिन्होंने काफ़ी कम समय में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई, और आगे भी हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।